हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 40 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग फॉर ईच लूप के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फॉर ईच लूप क्या है। हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको बताया था लूप्स के बारे में, और उसमें मैंने ये भी बताया था कि उस लूप्स में हमने ये सब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, मतलब वाइल लूप्स, डू वाइल लूप्स और फॉर लूप पढ़ लिया था। और मैंने वहाँ पर ये भी बताया था कि फॉर ईच लूप हम लोग एरे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको ये भी बताया था कि ये जो फॉर ईच लूप है ये बेसिकली और ज़्यादातर हम लोग एरे में ही यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब आप इस फॉर ईच लूप को एरे में यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आपको जो आप यहाँ पर वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप में जो कोडिंग मतलब यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। जैसे आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। ये तीनों में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, वेरिएबल लेना पड़ता है, कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ता है। तो ये सबसे बचने के लिए हम लोग एरे में फॉर ईच लूप यूज करते हैं। जैसे आप फॉर ईच लूप यूज करोगे तो आपके बहुत ज्यादा कोड रिड्यूस हो जाती है। तो आइए देखते हैं फॉर ईच लूप कैसे यूज होती है। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मान के चलो कि अभी ये मैंने एक वेरिएबल लिया। ये मेरा एरे का एक वेरिएबल जिसके अंदर में, ये मेरा एरे है जिसके अंदर में मैंने वैल्यूज लिया एरे में। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे पास जो भी ये वैल्यू है एरे का, उसे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ फॉर ईच के थ्रू, वन बाय वन। जैसे अमन, कुमार, पुणे, विशाल, ऐसा वन बाय वन मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ये काम आप फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप से भी कर सकते हो। लेकिन जब आप वहां पर ये यूज करोगे फॉर लूप, वाइल लूप, तो आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा और ज्यादा कोड लिखना पड़ता है, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन ऐसा यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एरे में एक इनबिल्ट फंक्शन का नेम होता है, एक मेथड होता है। उस मेथड्स के थ्रू हम लोग इस एरे को यूज करने वाले हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है और कोड की कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाता है। तो आइए इसको कैसे यूज करते हैं। मान लो कि यहाँ पर मैंने ये डॉट फॉर ईच लिया, और यहाँ पे मैं इसके अंदर में फंक्शन यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लेता हूँ, ऐसा फंक्शन लिया, और ये फंक्शन को मैंने ये लिखा। अब इसके अंदर में मैं अपना लॉजिक पार्ट लिखूंगा। इसके अंदर में मैं लॉजिक पार्ट लिखूंगा। तो मान लो कि यहाँ पर अभी मैं फिलहाल प्रिंट करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। क्लियर है। अब इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं इसको ब्रेक लगा देता हूँ, BR। अब देखो ये जो मेरा है, ये अमन, कुमार, पुणे, विशाल, ये आपका ऐसे प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो अंदर का वैल्यू है वन बाय वन प्रिंट होनी चाहिए, जैसे अमन, कुमार, पुणे, विशाल। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर में मैं वैल्यू पास करूंगा, ऐसा वैल्यू लिखूंगा। और फिर यहाँ पर ये नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, वैल्यू लिखना है। यहाँ पर मैं वैल्यू लिखूंगा। अब देखो जैसे ही मैंने वैल्यू लिखा, आपका आउटपुट वन बाय वन आ चुका है। देखो अगर आपको यहाँ पर इंडेक्स भी प्रिंट करवानी है, तो यहाँ पर आप ऐसा कॉमा देकर इंडेक्स लिख सकते हो, और उसके बाद यहाँ भी आप इंडेक्स लिख देना, प्लस कर दो, और यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ ऐसा, यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, इसको स्पेस दे देता हूँ। क्लियर है। और यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ अच्छे दिखने के लिए। देखो अब मेरे को देखो इंडेक्स भी आ गया। 0 पोजीशन पे अमन है, 1 पोजीशन पे कुमार है, 2 पोजीशन पे पुणे है, 3 पे आपका विशाल है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपको एरे में फॉर लूप जैसा ही कुछ यूज करनी है और प्रिंट करनी है, तो हम यहाँ पर फॉर ईच लूप यूज करते हैं। तो ये बेसिकली ज्यादातर हम लोग एरे में ही यूज करते हैं। तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ फॉर ईच यूज करने का। यहाँ पे ये तो फर्स्ट तरीका था, आपका पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर फंक्शन ना लिखकर नीचे भी फंक्शन लिख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर मैं सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ, जैसे इससे पहले कि आपने जितने भी मेथड्स पढ़े थे वहां पर हम लोग ऐसे यूज करते थे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन ले लेता हूँ, और ये फंक्शन के अंदर में यहाँ पर एक फंक्शन का नेम ले लेता हूँ। मान लो कि मैंने हेलो ले लिया फंक्शन का नेम। अब इसके अंदर में मैं वैल्यू और कॉमा इंडेक्स कर दो। इंडेक्स में ले रहा हूँ 1 0 1 2 3 इंडेक्स प्रिंट होने के लिए। अब इसके अंदर में ये प्रिंट कर दिया ये,
अब ये जो हेलो है, ये हेलो आपका फंक्शन का नेम है। ये हेलो आप इसके अंदर में पास कर दो, फॉर ईच के अंदर में हेलो ऐसा लिख दो। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसको आपको हटाना है, ये नहीं लिखना है। अब देखो मेरा आउटपुट आ चुका है। तो ये आपका दूसरा तरीका था आपको फॉर ईच यूज करने का एरे में। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, और इसके अंदर में आप जितना लॉजिक पार्ट है वो आप लिख सकते हो। ये आपका इसके अंदर में आप जितना भी लॉजिक पार्ट है जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो वो लिख सकते हो। ये आपका बेसिकली फॉर लूप जैसे ही काम करेगा, लेकिन ये शॉर्टकट है। देखो यहाँ पर मुझे कोई वेरिएबल लेना नहीं पड़ा। तो ये हम फॉर ईच ऐसे यूज करते हैं एरे में। आई होप ये ट्यूटोरियल आप लोग को समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।